आज रात अमेरिका कर सकता है बड़ा हमला। ये बड़ी खबर आ रही है। आज रात 8 बजे इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग है। इजरायल के एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान दिखे हैं और आपको बता दें कि बेन गारियन एयरपोर्ट पर रिफ्यूलर विमान दिखा है। एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ़ने के संकेत हैं। रिफ्यूलिंग विमानों की मौजूदगी पर निगरानी बढ़ी है। इजरायल के एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान दिखे हैं। बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से हो सकता है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रिफ्यूलर विमान दिखे हैं और अब रिफ्यूलिंग विमानों की मौजूदगी ने जो तमाम हवा दी जा रही थी इस बात को कि बड़ा हमला हो सकता है, वो हमला हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद नज़र इस बात पर भी रहने वाली है कि आखिरकार अगर ये हमला होता है तो क्या अपने लिए विकल्प जो है, क्या रास्ता जो है वो अपने लिए ईरान तलाश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले कुछ समय से हमले लगातार तेज हो रहे हैं वो अपने आप में अब बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि क्या होर्मुज में अब जो स्थिति है वो और चिंताजनक बनने वाली है, ये भी अपने आप में एक सवाल होगा। और अगर ऐसा होता है तो अगर आप भारत के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हो सकती हैं और आने वाले समय में ये पूरी परिस्थिति आपको बता दें कि बता रही है कि जो स्थिति है वो तमाम देशों के लिए ख़राब हो सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका के हमले बढ़े तो ये तय है कि ईरान भी रुकेगा नहीं और होर्मुज में जो परिस्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की बात बताई जा रही है। हालांकि अब आपको बता दें, और अतुल मेरे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अतुल, मतलब एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ़ने के जो संकेत है वो मिले हैं, रिफ्यूलिंग जो है वो वहां पर विमानों की करने की बात भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर क्या माना जाए कि ये युद्ध का सबसे ज्यादा मजबूत पड़ाव जो है वो अमेरिका की तरफ से देखने को मिलेगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज रात को जो है काफ़ी बड़ा हमला जो है वो ईरान पर हो सकता है। और उसकी वजह मेजर ये बताई जा रही है, 2 खास वजह बताई जा रही है। एक तो ये जो रिफ्यूलिंग जो जेट्स हैं उनके मूवमेंट को लेकर के याद कीजिए कि रिफ्यूलिंग जेट्स जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जब उनकी जो है तैनाती होती है, उसके बाद जब हवा में जब जो फाइटर जेट्स हैं उनको जब रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है तो जो है बिना ओरिजिनल बेस पर लौटे ही वहीं से हवा में जो है रिफ्यूलिंग हो जाती है। उसके बाद यानी कि उसकी जो मारने की जो क्षमता है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो लगातार बढ़ती ही जाएगी बिना उसे रिफ्यूलिंग के लिए वापस आने के लिए। यानी कि कहीं न कहीं अगर आपको लंबे समय तक लगातार अटैक करना है तो उसके लिए रिफ्यूलिंग जो है हवा में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फिर किसी मिडिल में किसी बेस पर। तो उस हिसाब से ये जो रिफ्यूलिंग को लेकर जो मूवमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इज़राइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसकी बैठक भी है, आज रात 8 बजे बुलाई गई है। अब बैठक का एजेंडा क्या है उसको लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह से ये बैठक बुलाई गई है और जिस तरह से ये जो तमाम एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक गतिविधि जिस तरह से बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, कहीं न कहीं 2 ऐसे जो पॉइंटर सामने आ रहे हैं कि ये साफ-साफ बता रहा है कि आज रात को जो है कहीं न कहीं बड़ा हमला अमेरिका और इज़राइल की तरफ दोनों तरफ से जो है वो आज हो सकता है। हालाँकि अमेरिका भी इस पर जो है फिलहाल चुप्पी साधे हुए बहुत कुछ कहने को नहीं मिला है। हालाँकि जेनेरिक जो धमकियाँ जो ट्रंप और अमेरिका की तरफ से आ रही हैं ईरान को लेकर वो आती रही हैं। लेकिन आज जो मीटिंग जो बुलाई गई है इज़राइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की काफ़ी अहम बैठक है और ये जो इज़राइल के एयरपोर्ट्स पर जिस तरह से अमेरिकी विमान दिख रहे हैं तस्वीरों में लगातार हम दिखा भी रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आज रात को जो है ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। और इसको लेकर इनफैक्ट ईरान के जो तमाम जो सदर्न जो बेसेस हैं, इनफैक्ट जो न्यूक्लियर बेसेस भी हैं, जो बुशहर में जो एकमात्र उनका न्यूक्लियर बेस भी है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वहाँ पर भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि वहाँ पर भी जो है वो हमले किए जा सकते हैं। आप याद कीजिए कि जिस तरह से पूरा एक तरह से जो पूरा जो मामले की जो जड़ है, जो युद्ध की जो पूरी शुरुआत भी हुई थी वो न्यूक्लियर शक्तियों को लेकर जो ही हुई थी कि ईरान जो है लगातार जो अपनी जो न्यूक्लियर क्षमता है वो बढ़ा रहा था, जिससे इज़राइल हो या अमेरिका हो उनको आपत्ति थी और उसी को लेकर ये पूरा जो बवाल है, जो पूरा युद्ध है वो शुरू हुआ था। और तो वहाँ पर भी जो है आज रात हमले की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले आप देखिए कि जो सदर्न पोस्ट्स हैं ईरान के, चाहे वो केशम आइलैंड हो या फिर बंदर अब्बास जैसे कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो सिक्योरिटी के लिए जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, बेसेस है ईरान के, उन पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है और उसमें ईरान को कई काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो आज रात को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ कि क्या अमेरिका अपने हमले जो है वो
और तेज कर देता है, और क्या इस बार एक बार फिर से इजराइल भी अमेरिका का साथ जो है देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। और बड़ी बात तो ये भी है अतुल, मतलब कुल मिलाकर कुछ दिन पहले तक, जब तक खमेनेई सुपुर्दे खाक जिस दिन से हुए उसके बाद जो ईरान के तेवर बदले हैं, और कहीं ना कहीं ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी शायद अतुल कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो इसमें ईरान की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ईरान ने इस बार जो है वो पोक किया है अगर एक तरह से कहा जाए तो। अब सवाल ये उठता है कि अब अमेरिका जब सामने से ये चीजें हो रही है तो अमेरिका फिर रुकेगा नहीं, लेकिन स्थिति तो फिर हर जगह के लिए खराब होगी। हमारी महंगाई दर देखिए बढ़ गई है, जो कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट थी, वो कितनी ज्यादा बढ़ गई जून में। अब सवाल यह है कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ेगा, मतलब कुल मिलाकर भारत समेत कई देशों पर इसका असर सीधा पड़ने वाला है आर्थिक रूप से। बिल्कुल, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है एक तरह से आप एक वापस से जो पहले की जो स्थिति थी वही जो एबनॉर्मलसी जो थी वो वापस आ गई है। अब देखिए जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी वेसल जो है बिना ईरान की अनुमति के पार करने की कोशिश करता है, आप देखिए उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी देश के जो नाविक हैं, जो मैरिनर्स हैं, उनको भुगतना पड़ा है तो भारत है। आप देखिए हर दिन लगातार खबरें, आज भी जो है जो शिप्स हैं, जो वेसल्स हैं, जो वहां से गुजर रहे थे, जो ईरान के जो रूट हैं उससे मैंडेटेड जो रूट था उससे अलग निकल रहे थे, तो उसके बाद जो है ऑफ द कोस्ट ओमान की जो ऑफ द कोस्ट है वहां पर हमले किए गए, जिसमें कई लोग जो मैरिनर्स है वो घायल भी हो गए हैं। तो लगातार इस तरह से जो है स्थिति जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो तनाव की बनी हुई है। उसके बाद आप देखिए कि तेल के दाम जो है वापस से फिर से बढ़ने लगे हैं। अब जो है लगातार तेल के दाम भी लगातार बढ़ने लगे हैं, तो यानी कि जो महंगाई दर है, जो सप्लाई चेन है, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होगी। आप देखिए कि जो 1/5 जो हिस्सा है दुनिया के तेल और ईंधन की जरूरतों का, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अगर उसकी पूरी तरह से नाकेबंदी इस तरह से कर दी जाएगी ईरान की तरफ से, जाहिर सी बात है इसका व्यापक असर होगा। और ये बात जो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ईरान भी ये बात काफी अच्छे से समझता है, और इसलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है हथियार बना रहा है अमेरिका पर और पूरी दुनिया पर दबाव डालने के लिए कि उनकी शर्तों पर जो है अगर पीस एस्टैब्लिश होता है हमेशा के लिए, तो वो उनकी शर्तों पर हो, ना कि अमेरिका की शर्तों पर। तो कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध ने कहीं ना कहीं ईरान को इस बात का, अपनी ताकत का जो है उसके अंदाजा करा दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ी जो नब्ज है, वो दुनिया की जो नब्ज है उस पर जो है उसका जो है पूरी तरह से कंट्रोल है। और उसी को लेकर आप देखिए कि ईरान जो है लगातार उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। पीस डील साइन होने के बाद भी आप देखिए कि उसने पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी नाम की एक जो अथॉरिटी बना दी, ताकि